पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने ना एक ट्वीट किया है। ट्वीट सुनना जरा। विशिंग पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक, रूटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, वी आर ऑल चीयरिंग फॉर यू। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। अच्छा मतलब रूट किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। एक बड़ी रिलेटिवली यंग क्रिकेट टीम अब अगले 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी अगेंस्ट दी खंगर्स ऑफ इंग्लैंड। तो चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ऐसा है शाहीन भाई कि इसके बाद जो अगले आपके ट्वीट्स आने चाहिए ना, वो हमें ये आपने बताना है कि आप अपनी फिटनेस से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉलिंग की पेस से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, आपका जितना भी सारा कुछ डाउन पड़ा हुआ है आप उसको कैसे दोबारा से अपलिफ्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। अब आपने ना हमें एज़ क्रिकेट फ़ैन आपने हमें बताना है। अब मुझे ये ना आपका ट्वीट नज़र आए कि यार मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ, चौधरी साहब से मेरे पड़ोसी हैं, रात को उनका कोई खोता चोरी करके ले गया, ठीक है। मैं अब आपकी तरफ से कोई इनकलाबी किस्म का ट्वीट नहीं देखना चाहता, ठीक है। वो जैसे आपने वो किया था, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, मैं अच्छा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बुरा बनूँ तो मैं पता नहीं क्या कर गुजरता हूँ। तो वो जो आपने एकदम अपने आप को शाहरुख खान से रंजीत सिंह बनाया था ना, वो आयु वाला रंजीत सिंह ही है ना, क्या नाम है उसका, वो जो भी है वो पता लग ही गया होगा आपको। तो वो जो आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई थी वो हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी अब हमें ये बताए कि यार मेरी जो फिटनेस क्लियर कट डाउन नज़र आ रही है, मैं फुली 100% फिट नहीं हूँ, मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में क्या कर रहा हूँ जिसके बारे में नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, वसीम अकरम और कौन था यार, और भी 2-3 बड़े नाम थे, ठहरे मैं अभी आपको बताता हूँ, वकार यूनस, मिसबा, ये सब, मतलब ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, आप उस बारे में क्या कर रहे हैं जब इन सब ने कहा है कि आपका जो बॉडी का एरोडायनामिक्स है वो ही तितर बितर है, आपका सर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गिर रहा है, आपका जो फ्रंट फुट है वो ठीक लैंड नहीं कर रहा, आपके बैक फुट की पोजीशन ठीक लैंड नहीं कर रही, आपका जो सीधे का सीधा आपका पोस्चर है वो चिपा हुआ है, ठीक है ना, वो उस बेसिकली गाड़ी की तरह हुआ है जो कि 2 ट्रकों के बीच में आ जाए। तो वो उस तरह का जो आपका डिज़ाइन स्टेम बॉडी का बना हुआ है, आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट करने के लिए क्या कर रही हैं। अब हमें ना इन चीज़ों के बारे में बताएं। आपकी वो जो 140 के अराउंड की पेस थी वो जो गिर कर 125 आ गई है, आप उस पेस को 125 से दोबारा 140 के अराउंड लेकर जाने के लिए क्या कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब आप अपनी एरोडायनामिक्स ठीक करेंगे तो आपकी जो स्विंग है वो भी कदरे बेहतर हो जाएगी, एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन। क्योंकि अभी तो जब आप स्विंग करने की कोशिश करते हैं तो वो जहाँ पहले आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अंदर लेकर आते थे, अब आप वो मिडल से लेग की तरफ ले जाते हैं, तो आपको खेलना इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और अब आपके वो नए गेंद के साथ विकेट लेने के चांसेस भी विद रिलेटिवली कम हो जाती हैं। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे हैं। अब आपने हमें साथ साथ काइंडली ज़रा ये भी बता दें, ये बाकी ये हो गया, ये ना भी होता तो अब आप देखें ना, अगर आपने लिखा हुआ है रूटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, तो अगर आप रूट ना भी करते तो क्या कौन सा कि 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेलने थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। टेस्ट मैचेस तो खेलेंगे, क्रिकेट तो चलती रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो वाला शाहीन शाह अफरीदी वापस चाहिए कि जो नया टीम में जब आया था तो हम उसको नेक्स्ट वसीम अकरम के तौर पर देखते थे कि हमें एक बड़ा डिफरेंट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लंबा तिरंगा जेन्युइन पेस वाला एक फास्ट बॉलर मिला है जो हमें काफ़ी लंबा जो है वो तीनों फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट जो है उसमें सर्व करेगा। हमें वो वाला शाहीन शाह अफरीदी वापस चाहिए, ये हमारी डिमांड है और हम ये हक रखते हैं कि हम आपसे ये डिमांड करें, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, हम क्रिकेट फ़ैन हैं, तो हमारा जो है ना वो करण अर्जुन वाला साथ है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अकेले कहीं लगे रहें और पाकिस्तान की क्रिकेट उससे इफेक्ट ना हो, अनलेस और अनटिल कि आप कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलनी क्रिकेट, मैं जाकर लीग क्रिकेट खेलूँगा, मैं फलाना करूँगा, सो बिस्मिल्लाह। वो अगर आप डिसीजन लेते हैं फाइन विद इट, लेकिन जब तक आप पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप पाकिस्तान की जर्सी, पाकिस्तान का लोगो शर्ट के ऊपर लगा कर खेलेंगे, तो फिर तब तक आप और हम एक ही पेज के ऊपर हैं। अब ये चीज़ आपको अच्छी लगे बुरी लगे, डजेंट मैटर, ये एक रियलिटी है। हम आपको सपोर्ट करते आए हैं, हम आपको आगे भी चले सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन एक तो अपने आप को ये पावर पॉलिटिक्स से दूर करें, स्ट्रेट फॉरवर्डली। आपको जो सुथरे किस्म के मशवरे देने वाले लोग हैं कि टीम की कप्तानी तो दिस एंड दैट लटरम पटरम, उसको साइड पे कर दें उन लोगों को, उन लोगों ने आपका भला नहीं किया। जिसने भी शाहीन भाई आपको कप्तानी की दौड़ के पीछे लगाया ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, पीरियड।
ना आपकी फ़िटनेस थी, ना आपकी बॉलिंग में वो किल था, ना आपकी परफॉर्मेंसेस उस तरीके से आ रही थी, और आप कप्तानी करने के चक्करों में पड़ गए। उसका नतीजा फिर देख लिया ना बाप ने। आपके कप्तान बनने से आपकी रेपुटेशन बढ़ी नहीं है, आपके कप्तान बनने से आपकी रेपुटेशन मज़ीद गिरी है। अब मैं अपने जेनवन जो हमारा प्रीमियम किस्म का बॉलर है उसको जब इस तरीके से गिरता हुआ देखूंगा तो मैं अब डंडोरे तो पीटने से रहा कि ओए हो बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। मैं कोई जिसे कहते हैं एंटी शाइन नहीं हूँ या प्रो बाबर नहीं हूँ या एंटी बाबर प्रो शाइन टाइप का मेरा कोई नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी इसी तरीके से निकल सकती है कि आप दोबारा से वो वाला शाइन बनने की कोशिश करें कि जो हमें विकटें दिलवाता था, जिसकी 50 के करीब नए गेंद से विकटें हैं। मतलब 50 टाइम्स आपने नए गेंद से पहले ओवर में विकटें निकाली हुई हैं। आपका मेरा ख्याल है हाईएस्ट है। तो गुरु आपके पास है, स्किल सेट है, टैलेंट है, बॉलिंग कैपेबिलिटी है, बॉलिंग एबिलिटीज़ हैं। आपने सिर्फ उनको ना थोड़ा जंग लग गया, वो जंग गायब करना है। सिंपल इज़ दैट। आपकी तो अभी उम्र भी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कैरियर पड़ा। इसी उम्र में ये फिटनेस और ये मसाइल लेकर इस तरीके से बाहर हो जाना, ये कोई मतलब इज दैट, डज इट इवन सीम लाइक मेक सेंस यार। ये बेहतरीन आप हमारे फास्ट बॉलर है और अब आपका ये हाल देखकर भैया हमें होता है दुख। जो साफ सी बात है, हमने क्या आपके चेज़े लेने हैं, किस्मत आपके चेज़े ले रही है, हम तो बस देख ही रहे हैं कि भैया यार हमने क्या अब आपके चेज़े लें। तो प्लीज़ ये छोड़ें सोशल मीडिया सारा कुछ, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर फिटनेस एंड बॉलिंग फॉर हेवन सेक। इट्स अबाउट टाइम। बहुत साल गुजर गए हैं, आप बहुत लेट हुए हुए हैं। इसी तरह मज़ीद कुछ और साल गुजर गए तो आपका मक्कू ठपा जाएगा पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर आप डोमेस्टिक के सिर्फ होकर रह जाएंगे या लीग क्रिकेट के। फ़ायदा क्या होगा? तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी फ़िटनेस और अपनी बॉलिंग के ऊपर जिसे कहते हैं ना, ऐसी प्रिपरेशन करें जैसी वो 12वीं पास में ना वो उसकी कर रहा होता है आईएएस की। ऐसी प्रिपरेशन करें भाई, हर चीज़ को त्याग दें और सिर्फ अपनी फ़िटनेस और बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें, ताकि वो वाला शाइन वापस आए जो नया नया टीम में आया था। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।